अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे हमेशा की तरह। महा हसन जनाब एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है और बहुत सी दुआओं के साथ हाज़िर है। और इस वक्त तो मुझे भी जनाब दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि 3-4 दिन से मुझे बुखार है और तबीयत ख़राब है। गला जो है बंद हुआ हुआ है। अभी बड़ी मुश्किल से कुछ 2 दिन हुए हैं तबीयत ठीक हुई है, तो मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ। गला अभी भी भारी है मेरा। अगर आवाज़ में कोई मसला हो, यानी भारी हो तो ख़राब हो, तो उसके लिए जनाब माज़रत पहले ही। तो जनाब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और जनाब कमेंट भी किया करें, ताकि आप सबकी जो है ना ख्यालात मुझे पता चलते रहें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं या नहीं। और जनाब अब मैं आती हूँ दुआओं की तरफ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और सुनाए से तबीयत कैसी है और सब घर में ठीक ठाक है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को ठीक रखे, हमेशा दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। इस दुनिया में भी आप लोगों को आसानी वाली ज़िंदगी दे और आखिरत में भी आप लोगों को आसानी वाली ज़िंदगी दे। और सबसे अच्छी मैं आपको दुआ पता क्या दूँगी? मैं सबसे अच्छी बेस्ट और इम्पोर्टेंट दुआ ये दूँगी कि अल्लाह पाक आप लोगों को नज़र बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए और बुरी नज़र और शर से बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तो जनाब अच्छा जी, आज मैं ना बैठी हुई थी तो मैं ये सोच रही थी कि लोग एहसान फरामोश क्यों होते हैं? अपने रिश्तेदार हो या लोग हों, कोई भी एहसान फरामोश क्यों होते हैं? ये मैं सोच रही थी कि भाई इतना अच्छा उनके साथ करो, जितना मर्जी अच्छा उनके साथ करो, लेकिन बदले में दर्द ही मिलता है। ये क्यों होते हैं एहसान फरामोश लोग? फिर मैं सोचते हुए मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैंने सुनी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। वो कहानी यूं है कि एक उकाब होता है, वो ना जंगल में उड़ा जा रहा होता है। तो जंगल में उड़ा जा रहा था, जंगल के वस्त में ना बिल्कुल, तो एक हिरन और एक शेर और हिरनी दोनों ना साथ साथ जा रहे होते हैं। तो वो ऊपर जब उकाब ये नीचे देखता है ना, शेर और हिरनी को साथ साथ जाते हुए देखता है, तो बहुत हैरान होता है कि भी इतनी ये तो एक दूसरे के दुश्मन है कि शेर हिरनी को खा क्यों नहीं रहा। यही सोचता सोचता वो ना उन्हें देख रहा होता है। तो शेर और हिरनी चलते चलते एक दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो इत्फाक से उसी दरख्त पे ना उकाब भी बैठ जाता है। तो उकाब ऊपर बैठ के उन्हें देख रहा होता है कि शायद अभी शेर हिरनी को खा जाए, अभी खा जाए, लेकिन शेर जो है ना हिरनी को नहीं खाता। तो इतने में शेर को ना कहीं जाना पड़ जाता है, पानी शानी उसे प्यास लगती है, पानी पीने जाना चला जाता है, मंजरे आम से गायब हो जाता है। तो ये मौका गनीमत जान के ना उकाब हिरनी के पास नीचे उतरता है और उसे पूछता है कि हिरनी से पूछता है कि शेर तो तुम्हारा दुश्मन है, तो फिर तुम्हें खा क्यों नहीं रहा? तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, ऐसा क्यों है? तो हिरनी ने ना उकाब को फिर कहानी सुनाई। कहती इसके पीछे एक वजह है। उकाब ने कहा क्या? तो हिरनी ने कहा कि वजह ये है कि जंगल में ना कुछ भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ में ना शेर के माँ बाप जो है ना इधर उधर हो गए थे, तो ये बच्चा था, ये गुम हो गया और मैं इसको घर ले आई। मैंने इसको दूध पिलाया, पाला पोसा, जवान किया और अब ये शेर मुझे माँ समझता है, इसलिए मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ साथ रहता है। तो उकाब जो है ना वो ये सारी कहानी सुन के बड़ा इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि वाकई भी किसी के साथ नेकी करनी चाहिए, किसी के साथ अच्छाई करनी चाहिए, किसी के साथ एहसान करना चाहिए, ताकि वो हमारे भी काम आ सके। तो वो अभी पूरी बात जो है ना हिरनी की सुनता नहीं है, तो उड़ जाता है। हिरनी आवाज़ें देती रहती है कि वे मेरी गल सुन जा, पूरी ते सुन ले। तो वो लेकिन वो नहीं सुनता, थे उड़ जाता है। तो उड़ते उड़ते ना वो ये सोचना और तलाश करना शुरू कर देता है कि कोई मुझे भी ऐसा मुसीबत ज़्यादा मिले जिसकी मैं मदद करूं और मैं उस पर एहसान करूं, वो मेरे भी काम आए और मैं भी अच्छा काम कर जाऊं। तो ऐसे उड़ा जा रहा होता है, तो ऊपर से ना उसकी नज़र एक ना नदी पर पड़ती है। नदी के अंदर ना चूहा डूब रहा होता है। तो वो कहता है भाई मेरी तो गल बन गई है, मैनू तो मिल गया नेकी करन दा ना मौका मिल गया। वो उड़ के नीचे आता है और जनाब उसको जो है ना चूहे को पकड़ लेता है। चूहे को पकड़ के अपनी चूंच में तो ऊंची पहाड़ी पे ले जाता है जहाँ पे धूप पड़ी होती है अच्छी। तो वहाँ उसे धूप में रखता है और ऊपर ना अपने परों को ऐसे खोल के ना अच्छी तरह उसके ऊपर छतरी बना देता है। उसकी हिफाजत करता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है, उसकी हिफाजत करता है ताकि ये खुश्क हो जाए और इसके ऊपर छाँव रहे। थोड़ी देर बाद ना वो चूहा होश में आ जाता है, ठीक हो जाता है और उठ के ना साइड पे चल पड़ता है। तो
उकाब ये देख के बड़ा खुश होता है कि चलो शुक्र है ये चूहा जो है ना ठीक हो गया, तो अब अपने घर को चला जाएगा, चलो मैंने नेकी का काम किया, मैंने भी किसी पे एहसान किया, बड़ा खुश होता है। तो ये देख के ना वो चूहा चला जाता है, तो उकाब उड़ने की कोशिश करता है, तो उससे उड़ा नहीं जाता। वो फिर उड़ने की कोशिश करता है, फिर उससे उड़ा नहीं जाता। फिर वो नीचे अपनी गर्दन झुका के ना अपने परों की तरफ देखता है कि क्या मसला है परों में। जब देखता है तो वो चूहा उसके पर ही कुतर गया होता है, उसके सारे पर जो है ना कुतर गया होता है। तो वो बड़ा परेशान होता है, बड़ा ही परेशान होता है कि ए ते नेकी मेरी घाटे फिट हो गई है, ये तो बड़ा ही बुरा मेरे नाल हो गया। तो ये कह के ना वो बड़ा ही अपने आप को उड़ता घसीटता घसाटता ना हिरनी के पास लेके आता है और हिरनी को अपनी सारी रोदात बताता है। तो हिरनी कहती है, मैं तुझे कह तो रही थी, तू वो मेरी आधी बात सुन के तो भाग गया है, तुझे मैं कहा भी था कि मेरी पूरी बात तो सुन ले। तो पूरी बात ये है कि सुन कि मैंने तुझे पूरी बात ये भी बतानी थी साथ कि एहसान इंसान उस पे करता है जो नस्ली लोग हों, कम नस्लियों पे एहसान नहीं किया जाता। तो वो उकाब बड़ा परेशान हुआ कि वाकई मैंने एक ऐसे कम नस्ली पे एहसान किया जिसने मेरा ही खाना खराब कर दिता है, मैंने कुतर कातर कहते उड़न तो जड़ा मैं बह गया, उड़ भी नहीं सकता, इतना वो परेशान हुआ। और इस सारी कहानी से मैं वाकई ये चीज़, उस कहानी में ये एक चीज़ ये समझ कि एहसान इंसान करे, लेकिन एहसान उस पे करे जो नस्ली लोग हों। कम नस्लियों पे इंसान एहसान करता है ना, तो वो एहसान फरामोशी करते हैं, एहसान फरामोशी दिखाते हैं। तो बहुत दफ़ा, बल्कि मेरे साथ तो होता ही ऐसा है कि जिसके साथ भी एहसान करो, जिसके साथ भी अच्छा चलो, जिसके साथ भी चाहे वो अपने हैं चाहे पराए हैं, वो बेफैज़ ही निकलते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि इंसान दोस्त बनाए, वो भी नस्ली बनाए, वफादार। कहते हैं ना, हज़रत उमर का कौल है कि दोस्त उसको बनाओ जो नस्ली हो, जो वफा करना जानता हो, उसको ना बनाओ जो कम नस्ली हो, जो आपको भी डुबो दे और खुद आगे निकल जाए। तो इसलिए एहसान जो है ना उन पे करो जो आपकी कदर करें, जो आपके एहसान को याद रखें, जो आपको समझे कि वाकई एक मुश्किल वक्त में ये बंदा मेरे साथ, ये बंदा या बंदी मेरे साथ खड़ी रही है, और उसका एहसान जाने। उससे ना करो कि जो मुसीबत बढ़ने पर आप उसका काम करो, उसके काम आओ, और जब आप मुसीबत में हो तो वो माथे पे आंखें रख ले। इसे कहते हैं कम सरफ और कम नस्ली लोग। जो नस्ली लोग होते हैं ना वो हमेशा दूसरों का एहसान याद रखते हैं, और जिसने एहसान किया होता है ना उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी मुश्किल में उसके साथ खड़े होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जनाब महा हसन के लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा ताकि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और मेरा बुखार उतर जाए, और आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।